ये अम्मा कहाँ है? अम्मा बाहर शायद अखबार वाले का इंतजार कर रही है। वैसे अम्मा को आजकल अखबार वाले का बहुत इंतजार रहता है। हाय भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या प्लॉट निकल आया? हाय अल्लाह, ऐसा किसी को ना दे जो हर वक्त माँ की काट ही करता रहे। दादी अम्मा का बहुत निकला है शायद। चुप कर, बड़ों के पीछे मत बोला कर। अच्छा आप अम्मा इनको छोड़ें, आप ये बताएं कि आप मुबारकबाद किस बात की दे रही हैं? हाय हाय, सुहा ने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो काम किया है कि हमारे खानदान की किसी लड़की ने ना किया। पता है, खुला का मुकदमा दायर कर दिए दूसरे शौहर के खिलाफ। हाँ, खुदा को यही मंजूर करो सर। खुदा को वो सब क्यों मंजूर नहीं होता जो हम चाहते हैं? मैंने तो सोचा था कि मेरी अम्मी भी कुछ दिन सुकून से गुजारेंगी। सब्र करो, डैडी बहुत दूर है। मुझे उनकी मरने की भी खबर नहीं थी। उनका चेहरा भी नहीं देख सकी। कभी माफ नहीं करी उन्होंने। प्लीज रुखसार, इस तरह रोने से उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। प्लीज सब्र करो। मैं कितनी बदनसीब हूँ, उनकी कोई खिदमत न कर सकी। मैं भी उनके लिए कुछ न कर सकी। मैंने तो सोचा था कि अब मैं उनको अपने पास लेकर आऊंगी, उनको घुमाऊंगी, फिराऊंगी। लेकिन डैडी, सब्र करो रुखसार, सब्र करो। उनके लिए दुआ करो। बस हो, बस। शिराज, मुझे तो कोर्ट जाने के ख्याल से वहशत हो रही है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वकील साहब के बारे में सुना है कि ये चंद ही पेशे में केस जीत लेते हैं। सुनने में आया कि आजकल सीरत बहुत बड़े वकील से कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा। देखते हैं ये 4 फिगर गरीब इंसान तनख्वाह वाला एक बड़े वकील की महंगी फीस किस तरह अफोर्ड करता है। इंशाल्लाह केस हम जीत देते हैं,
बेफिक्र आता हूं। तुम जानती हो सो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना प्यार करता हूं। I know, Shiraz. I know. खैर, बी साहब का क्या हाल है? उनकी नाराजगी तो वक्ती तौर पे है। जब तुम वापस चली जाओगी उस घर में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी साहब की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। उस घर को, बी साहब को, मुझे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। बी साहब और आपकी खातिर तो मैंने ये नाराजगी मोल ली है। I know. And I'm always grateful to you, so. तुम देखना, एक मौका मिल जाने दो मुझे। तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी तकलीफें, तुम्हारे सारे दुख, सब कुछ दूर कर दूंगा मैं। और ये लोग जो आज तुमसे परेशान हैं, नाराज हैं, कल यही लोग तुम्हारे रास्ते में आंखें बिछाएंगे, तुम्हें अपने सर पे बिठाएंगे। देख लेना तुम, फिक्र मत करो बस। क्या हुआ? कहीं चक्कर सा आ गया था। टेंशन रहती हो ना, डिप्रेस रहती हो, सब कुछ अपने दिल पे ले लेती हो, इसीलिए ये सब कुछ होता है। टेंशन मत रहा करो प्लीज, और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ अपने आप को। कोई टॉनिक या विटामिन लिख देगा तुमको। बीमार मत पड़ जाना। अगर तुम बीमार पड़ गई तो कैसे लड़ूंगा मैं सबसे, स्पेशली तुम्हारे रकीब रूसिया से। बी बोल्ड प्लीज, यू हैव टू बी स्ट्रांग। क्या बात है? कुछ नहीं। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी परेशानियों से गाफिल हूं, या तुम्हारे प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करना चाहता? नो, नॉट एट ऑल माय डियर। तुम मुझे अजीज हो, मैं बेहिस हूं, न जालिम हूं, मगर मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने आपसे कुछ कहा? काश कह दिया करो। सोहा ने गलती की है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने उसे डिफेंड करने की कोशिश तो नहीं की ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। अगर कोई गलती करे तो उसे डिफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसकी सजा भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए। आओ प्लीज चीयर अप, ओके? नो नो माय डियर। देखना, एक मौका मिल जाने दो मुझे। तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी तकलीफें, तुम्हारे सारे दुख, सब कुछ दूर कर दूंगा मैं। और ये लोग जो आज तुमसे परेशान हैं, नाराज हैं, कल यही लोग तुम्हारे रास्ते में आंखें बिछाएंगे, तुम्हें अपने सर पे बिठाएंगे। देख लेना तुम।
सुहा दिन ब दिन इतनी पहल होती जा रही है कि कभी कभी तो उसका चेहरा देखकर खौफ आने लगता है मुझे। शायद वो तो होगा। और तुम्हारा वो क्या है क्लासमेट सीरत, अजीब पागल आदमी है। खामखा उसने मामले को अटका रखा है। अरे भाई अगर एक औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों कर रहा है जबरदस्ती? खुद भी परेशान है और हमें भी परेशान कर रखा है। वो अहमक नहीं है। बिल्कुल अहमक नहीं है वो। अफलातून है वो तो, बल्कि शायद अरिस्तु। ना वो अरिस्तु है ना अफलातून। वो तो एक सुकरात है। सच का जहर पीने का हौसला रखता है वो। किस सच की बात कर रही हो? उस सच की कि सुहा उसकी मनकूहा है और कोई इसे मजबूर नहीं कर सकता कि वो उसे तलाक दे दे। आप शिराज भाई को क्यों नहीं समझाते? क्या समझाऊं? यही कि छोड़ दे उसका पीछा। सारी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखा है उसने सुहा की। सुहा की सारी फैमिली डिस्टर्ब है तो क्या हम डिस्टर्ब नहीं है? हम परेशान नहीं है? बिल्कुल है। पता है मैं तो उस दिन को कोसती हूँ कि जब हमने सुहा को मजबूर किया था शिराज भाई से मिलने पर। बल्कि सच पूछो तो शिराज खुद भी बहुत डिस्टर्ब है। पता नहीं एक औरत के पीछे पागल हो गया। माय गॉड, पता नहीं क्या होगा इसका अंजाम। तुम नहीं जानती हो सुहा कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा है, घर में और घर के बाहर भी। लोगों को तो बस एक ही सवाल है। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि मैं बता नहीं सकती। कह दीजिए सबसे, कह दीजिए कि वो मेरी बहन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका मुझसे। काश मैं ये कह सकती और मेरे कह देने से ये रिश्ता टूट सकता। एक बात बताओ सुहा, हर रोज एक नई खबर अखबार में छपने से तुम्हें अपनी तजलील महसूस नहीं होती? बड़ी आपा भी बहुत परेशान है। क्या तुम ऑफिस से आकर पड़ जाती हो अंदर? चलो उठो, तैयार हो जाओ, आज कहीं बाहर चलते हैं। मेरा कहीं आने जाने का दिल नहीं करता रुखसार। सच पूछो तो अब ऑफिस जाना भी एक मजबूरी लगती है। जरा आईने में अपनी सूरत देखो ना, क्या थी और क्या हो गई हो। अगर यूनिवर्सिटी चली जाओ ना तो पुराने लोगों में से पता नहीं कोई तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। काश वही दिन रहते। सच सुहा, मुझे भी बहुत याद आते हैं वो दिन। कितने अच्छे दिन हुआ करते थे ना वो। याद है हमारा ग्रुप हाइकर्स ग्रुप कहलाया करता था। पता नहीं क्यों आज बैठे बिठाए याद आ गए वो थे। चलो उठो, तैयार हो जाओ। एक बात बता रुखसार, कि मैं कभी इस मुश्किल, इस तूफान से निकल पाऊंगी?
अल्लाह बेहतर करेगा। तुम नहीं होती तो मैं कहाँ जाती? पता है जनाब, इस सवाल पर तभी फिर दिमाग लड़ाएंगे। चलो तैयार हो जाओ। जान बख्शी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो तैयार होते हैं। चलो। पता है सुनो, ये हमारी फेवरेट जगह होती थी। शादी से पहले हम यही मिला करते थे। कहाँ खो गई? भाभी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई दिन से यही बात सुन रहे हो मंसूर भाई। अम्मी कहा करती थी कि मुसीबत का एक दिन भी बहुत मुश्किल से कटता है। कैसी है बड़ी आपा? तुमसे सख्त नाराज। क्यों? खैरियत? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? क्यों परेशान कर रखा है सबको तुमने? मैंने परेशान किया हुआ है? मैं तो खुद परेशान हूं। अच्छा है, जो लोग औरों को परेशान करते हैं वो खुद कब खुश रह सकते हैं। हर रोज एक नई हिमाकत की खबर सुनने को मिल रही है तुम्हारे बारे में। अब कोर्ट जाओगी, हंसाओगी सबको। रोहा के घर जब भी फोन करती हूँ एक नई बात सुनने को मिलती है। अब्दाल सही कहते थे, पहली मर्तबा भी तुम्हारी ही गलती थी। मेरी गलती थी? हाँ, क्या बच्चे के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकते? अडॉप्ट कर लेती कोई बच्चा। मगर तुमने किसी की नहीं सुनी, शिराज की भी नहीं। और अब फिर वही। खैरियत तो है मिस सोहा? क्या हुआ? चलो जरिया तो मेरे कमरे से निकल जाइए साहब। आपको प्लीज क्या हो गया? क्यों तमाशा बना रही हो अपना भी और मेरा भी लोगों के सामने? तमाशा मैं बना रही हूँ, आप बना रहे मेरा? के लिए जो न कल तुमसे सिंसियर था और न आज। कभी उसने अपना कांधा दिया तुमको आंसू बहाने के लिए? और कोर्ट कचहरी तक किसने पहुंचाया तुमको? आपने पहुंचाया। आपने अगर इतनी बात न बढ़ाई होती तो ये नौबत ही ना आती। वही शख्स है जिसने इंसानों पर, दुनिया पर पारा पारा करके रख दिया और आज उसी आदमी पर एतमाद करने चली हैं आप। मत कीजिए मुझे नसीहतें, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। नहीं छोड़ सकता मैं तुमको तुम्हारे हाल पर। क्यों नहीं छोड़ सकते मुझे मेरे हाल पर? तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। I really care for you, और जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें ऐसे छोड़ नहीं दिया जाता है। अगर मुझसे मोहब्बत है और हमदर्दी भी तो क्यों बांध रखा है मुझे? क्यों दम घोटना चाहते मेरा? आजाद क्यों नहीं कर देते मुझे आप?
मोहब्बत है और हमदर्दी भी, तो क्यों बांध रखा है मुझे? क्यों दम घोटना चाहते मेरा? आजाद क्यों नहीं कर देते मुझे आप? क्यों दम घोटना चाहते मेरा? आजाद क्यों नहीं कर देते मुझे आप? सुहा, फिर चक्कर आ गया ना? कितनी परेशान रहने लगी हो तुम, कितनी कमजोरी हो गई है तुम्हें। अपनी सेहत का ख्याल रखो। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है कि अपना चेकअप कराओ, ख्याल रखो अपना, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ? इस तरह चक्कर आना या भूखा रहना कोई अच्छी अलामत नहीं है सुहा। मर गई ना तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोहा अब एक बहन से और मैं एक दोस्त से महरूम हो जाऊंगी बस। कहाँ जा रही हो? शराफत से बैठ जाओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे आज बहुत जरूरी काम है रुखसार। काम वाम गया भाड़ में, बस आज जाओगी तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाओगी बस। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो है। मैं आपको टॉनिक और मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इनको इस्तेमाल कराइए। जी। ये लीजिए। हाँ, मैं थोड़े से टेस्ट भी लिख के दे रही हूँ, आप इनके टेस्ट भी करवा लीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो सीरत? कोर्ट जाकर तो ये बात और ज्यादा उछलेगी। कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। यानी कि मैं उसे तलाक दे रहा हूं। तलाक दे रहे हो? क्यों? प्लीज ऐसे नहीं करो। मेरे ख्याल में मेरा ये फैसला हम सब के लिए और सुहा के लिए बिल्कुल सही है। ऐसी बात ना करो। तुमने तो कहा था कि तुमने वकील भी कर लिया है। हाँ, मैंने वकील कर लिया था। फिर पापा, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो ऐसा तक नहीं रहना चाहते तो ठीक है। मैं कम इन सर।
आइए आइए मुजीब साहब आइए। मुबारक हो, आपके प्रमोशन की खबर सुनने में आ रही है। सुन तो मैं भी रहा हूं। आप डिजर्व करते हैं साहब। मुजीब साहब, मैं आपको शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकता हूं। खैर, कह तो बहुत कुछ सकते हैं आप। मसलन मिठाई खिलाने का वादा कर सकते हैं आप। वो तो आप वैसे भी खा सकते हैं, मेरे प्रमोशन का इंतजार क्यों करते हैं? खैर, ये बात तो है। एक बात बताइए सीरत साहब। जी पूछिए। आप इतने अच्छे आदमी हैं, सोहा साहिबा की क्यों नहीं बनी आप? मुजीब साहब, मैं अपने पर्सनल मामला को ऑफिस में डिस्कस करना पसंद नहीं करता हूं। माफ कीजिएगा सीरत साहब, सारे शहर में तो चर्चा है इस बात का। इस शहर में तो न जाने हर रोज कितनी तलाकें होती रहती हैं। हम शायद इस मीडियम में इस वजह से ज्यादा मौजूद बहस बने में। खैर, ये बात तो है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा तो नहीं किसी और की रिपोर्ट आ गई हो? सोहा आप ही का नाम है ना? जी, नाम तो मेरा ही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्पेसिमेन चेंज हो गया। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? हेलो डॉक्टर राना। हेलो डॉक्टर नीलूफर, हाउ आर यू? फाइन। तशरीफ रखिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर नीलूफर, मैं जरा आपसे बात कर लूं? श्योर, मैं जल्दी में नहीं। थैंक यू। हाँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं जानती हूँ तुम्हारी कैफियत को, मगर खुदा अपने बंदों को ही मौजूद दिखाता है ना। डॉक्टर नीलूफर, इनके साथ एक कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद इन्होंने कंसीव कर लिया है, मगर मैं यकीन ही नहीं कर रही। बीबी, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। खुदा नाउमीदी में भी उम्मीद दिला ही देता है। डॉक्टर राना, आपने ही तो इनका केस मेरी तरफ रेफर किया था। जी जी हाँ, मैंने रेफर किया था। तो आपके हस्बैंड ने क्या अपना कोई इलाज कराया था? जी नो नो डॉक्टर नीलूफर, कॉम्प्लिकेशन एंगेजमेंट में नहीं, इनमें है। कतई नहीं डॉक्टर राना, आप भूल रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मेरे पास आई थी तो शी वॉज वेरी नर्वस, मगर जब रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि सारा प्रॉब्लम तो इनके हस्बैंड के साथ था। शी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं भूल सकती। नहीं डॉक्टर राना, ये केस तो मैं भूल ही नहीं सकती। आई स्टिल रिमेम्बर कि इनके हस्बैंड ने मुझे कहा था कि वो इस गिल्ट के साथ जिंदा ही नहीं रह सकते कि औलाद उनकी वजह से ना हो। आई अंडरस्टैंड दैट द केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई कुडंट डू एनीथिंग। आपको मालूम है, मैं इनकी फैमिली डॉक्टर हूँ, और आपको याद होगा कि इस केस के बारे में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, और ये ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो गई थी। क्यों मिसेस शराज? बहरहाल अल्लाह ताला ने अब तुम पर मेहरबानी कर ही दी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों बोला था मुझसे इतना बड़ा झूठ? क्यों दिया था मुझे इतना बड़ा धोखा? बोलता क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए सुहा कि मैं तुम्हारे सामने नजरें उठा के रहना चाहता था, बस। मुझे अपनी तरह कमजोर समझा था, या फिर इतना ना समझ कि कुदरत के फैसले के आगे सर नहीं झुका सकती? नहीं शिराज, मैं औलाद के बगैर भी जिंदा रह सकती थी, बल्कि अगर आपने मुझे उस वक्त बता दिया होता तो शायद मुझे आपसे ज्यादा मोहब्बत होती, मगर आपने तो मेरा मान तोड़ दिया।
और मर्द के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता होता है। आपने तो ना मुझ पर एतमाद किया और ना मुझे अपने पे एतमाद करने दिया। नहीं सुहा, नहीं, गलत मत समझो मुझे। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया, क्योंकि मैं तुमको खोना नहीं चाहता। झूठ, आप तो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। आपको तो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है। एक खुद परस्त इंसान है आप। प्लीज ऐसे मत कहो। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मोहब्बत, जितनी मोहब्बत मैंने आपसे की है उससे ज्यादा मोहब्बत करने का दावा कर सकते हैं आप? इतना अंधा बना दिया था मुझे आपकी मोहब्बत ने, इतना दूर तक खींच के ले गई थी मुझे ये मोहब्बत कि मुझे सच, झूठ, गलत, सही, गुनाह, सवाब किसी चीज का होश नहीं रहा था। सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर मैंने अपने तन मन दोनों को सूली पर चढ़ा दिया, ये बोल के कि मैं क्या हूं। आपने जो कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किया। आपकी मोहब्बत ने तो मेरा तमाशा बना दिया, रुसवा कर दिया मुझको। दुनिया के सामने झूठा भरम कायम रखने के लिए आपने मुझे पारा पारा कर दिया। आपकी मोहब्बत ने मुझे अपनी नजरों में तो गिरा ही दिया, किसी से नजर मिलाने के लायक तक नहीं रखा। I'm sorry, Soha. माफ कर दो मुझे, प्लीज। चले जाइए आप यहां से, प्लीज चले जाइए। कम से कम उस मोहब्बत की खातिर जो तुम्हें मुझसे है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप समझते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत रह सकती है? चले जाइए आप यहां से। आज के बाद मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, माफ कर दो मुझे। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। सुहा, तुम अकेले तो नहीं थे शिराज। यार इस दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो इस महरूमी का शिकार हैं। जिन्हें आईने में अपना बेदाग अक्स देखने की आदत पड़ चुकी हो ना मंसूर, वो तस्वीर पर कोई भी धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुमने वो समंदर के किनारे खड़ी चट्टानों को देखा है कभी? समंदर की लहरें उनके पांव तो खोखले कर देती हैं, लेकिन चट्टानें फिर भी बड़े तकब्बुर से वहीं खड़ी रहती हैं। लेकिन शिराज, सच को सच कहने और हकीकत को कबूल कर लेने में ही आफियत होती है मेरे भाई। हाँ, होती है। मगर अगर किसी इंसान ने कभी नजरें ना झुकाई हो ना, तो उसके लिए नजरें झुका के चलना मौत होता है।
रहना चाहता था यार। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने इससे बड़ी मोहब्बत की है, करता हूं। तुम भी एक बात नहीं जानती, ना ही कभी जान पाओगे। जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता हूं, किसी भी हद तक। जानती हो शिराज, जानती हो। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता हूं, किसी भी हद तक। आंसू रोकने से कोई फायदा नहीं है, घुटन और ज्यादा बढ़ जाती है। सुहा, जितने भी आंसू है ना, बाहर डालो। एक बात बता रुखसर, हमारे दिल के सातवें आसमान पर जो लोग बैठे होते हैं, जिनके बारे में हम कभी गलत सोचना तो दूर, गलत सुन भी नहीं सकते, वो मस्तियों में क्यों गुम हो जाता है? तुम तो खुशकिस्मत हो कि अभी तक कुछ लोग किनारे पर खड़े तुम्हारी वापसी की राह तक रहे हैं। मेरी राह कौन तक रहा होगा? मैं हूं ना, आपा है, सीरत है। सीरत जिस तरह मैं उनकी जिंदगी से निकली हूं, वो तो मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं करेंगे। निकली कहाँ हूं डियर? अभी तो तुम उसी मकाम पर खड़ी हो। मैं बहुत नीचे गिर गई हूँ रुखसार, बहुत नीचे गिर गई हूँ अपने मकाम से। गलती तो इंसान से होती है ना, और जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसे तो खुदा भी माफ कर देते हैं। सीरत भाई, सोहा शिराज के हिसार में से निकल तो आई है, लेकिन बहुत डिस्टर्ब है आजकल। हालांकि आजकल तो उसे सख्त आराम की जरूरत है। बहुत ज्यादा शर्मिंदा है वो आपसे। उसका तो ख्याल है कि जितना कुछ हो चुका है, उसके बाद आपके दिल में उसके लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं होगा। बात तो ठीक है, उसूलन होना भी यही चाहिए था, लेकिन रुखसार, उसने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से तो नहीं किया ना, औरों के इशारों पर किया। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी कायम। ये तो आपका बड़ापन है। अगर आपने खुद को बदलने की कोशिश ना की तो याद रखिए, एक दिन बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे आप, बिल्कुल तन्हा।
यहाँ कैसे आए? अपनी गाड़ी पर। आज 14 तारीख है, आपको कोर्ट पहुंचना था, आप क्यों नहीं पहुंचे? मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्यों तलाक नहीं चाहिए? तलाक को आपने खेल समझ रखा है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, मेरे जीते जी दुनिया की कोई ताकत आपको मुझसे छीनने में कामयाब नहीं हो सकती। जी? जी, मेरे जीते जी दुनिया की कोई ताकत आपको मुझसे छीनने में कामयाब नहीं हो सकती। आप अरे ऐसी मशकूक नजरों से क्यों देख रही हैं आप मुझे? आप मुझसे नाराज नहीं है? नहीं सुन, मोहब्बत में दरगुजर का हौसला रखना पड़ता है। सुहा, आप बहुत लकी है। दुनिया में अगर कोई शख्स खो जाता है तो उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलता। अपना सामान समेटो, घर चलते। हाँ हाँ, अच्छा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। चलो उठो।